आइए दोस्तों, आज मैं सिखाऊंगा आपको 38 साइज कटोरी की ब्लाउज की कटिंग, जिसकी फिटिंग इतनी बेहतरीन आती है कि लोग कहेंगे वाह क्या फिटिंग आई है। और उसकी मेजरमेंट आपको स्क्रीन पे दिख रही होगी, ध्यान से देखिएगा इस मेजरमेंट को, और चाहें तो आप नोट कर लीजिएगा। तब आइए कटिंग शुरू करते हैं। तो सबसे पहला लेंथ के निशान लगाएंगे। ऐसे लेंथ के निशान लगा लें। 14.5 इंच की इनकी लेंथ है, वो रख लेंगे। हाफ इंच ऊपर कंधा दबने का मार्जिन दीजिएगा, और इसी जगह से आपको 6.5 इंच डाउन कर लेना। निशान को आप इस तरीके से लगा लीजिए। शोल्डर में इनका रखूंगा 11 इंच का, देख लीजिए 11 इंच शोल्डर रख लीजिएगा। इस जगह पे भी 11 इंच रखेंगे। चेस्ट इनकी 38 है, वो रख लीजिएगा 9.5 इंच चौथाई पे। कमर 32 इंच की है, 8 इंच चौथाई पे रखेंगे। 1 इंच आपको डॉट के लिए मार्जिन देना है। इस निशान को ऐसे मिलाएंगे आप इस तरीके से, और यहाँ से आपको निशान लगा लेना है। 2 इंच की मार्जिन दीजिएगा। डॉट पॉइंट का निशान लगा लें आप। हाफ इंच का मार्जिन यहाँ पे देंगे। देखिए फ्रेंड्स, जब कटोरी ब्लाउज की कटिंग होती है तो सबसे पहले बैक की कटिंग की जाती है। बैक की कटिंग करने से बेनिफिट आपको ये मिलता है कि सारा इस पे जो है ड्राफ्टिंग बैक पे ही होती है। बैक पे ड्राफ्टिंग करने के बाद फिर आपको कटिंग करना होता है। तो आर्म होल कटिंग करने के लिए देखिए सबसे पहले इसे इस तरीके से लगाएंगे और चेक करेंगे। आर्म होल इनकी 17 इंच की है, वो चेक कर लीजिएगा। तो देखने 8.5 इंच हमारा बिल्कुल परफेक्ट तरीके से आ चुका है। गले की तरफ से हमने 2.5 इंच देना है, वो दे देंगे। यहाँ पे भी 2.5 इंच देंगे नीचे में। गले की गहराई इनकी 9 इंच की है, वो दे देंगे। और इस निशान को आपको लगा लेना है इस तरीके से ऐसे, और गला आपको इस तरीके से शेप दे देना है। देख लें, ऐसे शेप दे दीजिएगा। अब निकालते हैं कटोरी की साइज। कटोरी की साइज कैसे निकालेंगे वो देखिए। डॉट पॉइंट इनका 10 इंच का है, 10.5 पे निशान लगाएंगे। 1.5 इंच एक्स्ट्रा करेंगे और इसे निशान को लगा लेंगे यहाँ जगह पे। देख लीजिए ऐसे 2.5 इंच की इधर से भी देंगे हम, ऐसे 5.5 इंच यहाँ से देंगे गले की तरफ से, और इस निशान को ऐसे मिला लेंगे। देख लीजिए इस तरीके से मिलाना होगा आपको, ऐसे मिला लेंगे। अब ये हमारा कटोरी की साइज निकाल करके दे देगा। 2.5 इंच का डिस्टेंस यहाँ पे होनी चाहिए। देख लीजिए 2.5 इंच से थोड़ी सी कम है, लेकिन 2.5 इंच होने चाहिए। अभी हमारा सारा कुछ निकल चुका है। कटोरी की साइज देखें कितने निकल करके आई है। तो कटोरी की साइज 6.5 इंच के निकल करके आई है। 6.5 इंच कटोरी की साइज आप रखेंगे और इसे कटिंग करके आप निकाल लीजिए। ये जो फालतू पार्ट होते हैं इसे निकाल लीजिएगा आप इस तरीके से। साइड से भी निकाल लें, गले की तरफ से भी निकाल लीजिएगा, इस तरीके से निकालेंगे। और शोल्डर भी निकाल लें आप। आर्म होल की भी कटिंग कर लीजिएगा यहाँ से, ऐसे आर्म होल की कटिंग करके निकाल लेंगे आप इस तरीके से। तो देख सकते हैं कि बैक की कटिंग हो चुकी है। अब आती है बारी कटोरी की साइड वाले पार्ट की। इस साइड को निकालेंगे। तो देखिए कई लोगों ये कपड़े को बर्बाद करवा देते हैं, जो मैं नहीं करवाऊंगा। बैक अपनी जगह पे रह जाएगी, और मैं बिल्कुल सिंपल और आसान तरीके से आपको बता देता हूँ किस तरीके से आप निकालेंगे। उसके लिए सबसे पहले आपको इस जगह पे कपड़े को ऐसे रख लेना है। देख लीजिए इस तरीके से कपड़े को रखेंगे। अब जो हमने निशान लगा रखी है उस निशान को, तब देख लें कपड़े को मैंने इस तरीके से रख दिया है बैक के इसके ऊपर, और इस पार्ट को निकालेंगे। बिल्कुल बढ़िया से ड्राफ्टिंग कीजिएगा ताकि आपको सारा चीज समझ में आ जाए। उससे पहले आपको यहाँ से बराबर बराबर कटिंग कर लेना है। इस जगह से बराबर बराबर कटिंग कर लीजिएगा ऐसे, ताकि आपको इजी हो जाए हर जगह से निकालने में। यहाँ से भी बराबर बराबर कटिंग करेंगे। और अब ड्राफ्टिंग कीजिएगा। यहाँ से ड्राफ्टिंग कर लेना है जहाँ जहाँ हमने निशान लगा रखी है इस जगह पे ऐसे। अब इस पार्ट को निशान लगाएंगे। बिल्कुल ही आराम से निशान को लगाइएगा, कहीं से कुछ रह ना जाए ऐसे। देख सकते हैं। अब जहाँ पे हमारी गला आ रही थी यहाँ से हम इसे कटिंग करके निकाल लेंगे। जितना दबाव लेंगे उतना ही आपको छोड़ना है, यहाँ पे कटिंग करके निकाल लेंगे। देख लीजिए इसी तरीके से कटिंग हो जाती है। हाफ इंच का नीचे भी मार्जिन दीजिएगा ऐसे, और इस पार्ट की कटिंग हो गई है। देख लें इस पार्ट की। अब आप देख सकते हैं कि इस पार्ट की हमने कटिंग कर दी है। निशान लगा लीजिए जहां जहां आपको मार्जिन देना है। हाफ इंच का मार्जिन इधर भी रहेगा, और इसे भी गहरा कर लीजिए। तो ये पार्ट हमारा कटिंग हो चुका है। ठीक है। अब मैं आपको कटोरी की साइज बता दूं। कटोरी की साइज कैसे निकालेंगे वो देख लीजिए। कटोरी के लिए हमने कपड़े को देख लें इस तरीके से रख लेना है ऐसे। ऐसे रखेंगे और एक रुमाल की तरह कटिंग करके निकाल लेंगे यहाँ से। बिल्कुल ही ध्यान से देखेंगे, इस तरीके से आपको कर लेना है कपड़े को। तो आप देख सकते हैं कि बिल्कुल एक रुमाल की तरह आपने कटिंग करी है। तो फ्रेंड्स आप बिल्कुल ही ध्यान से देखिएगा कि मैंने एक रुमाल की तरह कपड़े को कटिंग करी है। एक एक पॉइंट ध्यान से देखेंगे। रुमाल की तरह एक कपड़ा हमने लिया है और इसी पे कटोरी की कटिंग होगी। सबसे पहले आपको इस जगह से ऐसे निशान लगा लीजिएगा ताकि आपको आइडिया लगे। कपड़ा थोड़ा उस तरीके का है, ऐसे निशान को लगा लेंगे। एक निशान बना लीजिएगा। यहाँ पे आपको
5.5 इंच देना है। देख लें बिल्कुल ही ध्यान से, इस जगह से 5.5 इंच देना है, इस जगह से हमने 3 इंच देना है, यहाँ से 3 इंच देंगे। 2 इंच का आपको डॉट पॉइंट का मार्जिन देना है, वो दे दीजिएगा। और उस निशान को आपको ऐसे लगा लेना है, इस तरीके से। देख लीजिए बिल्कुल ही आराम से। 6.5 इंच की कटोरी की साइज निकल करके आई है 3.25 इंच। देख लीजिए 3.25 इंच आपको ऐसे रख लेना है इस जगह पे, ऐसे। यहाँ पे हमने देना है 2.5 इंच दे देंगे, और इस निशान को आपको ऐसे मिला लेना है। देख लीजिए इस तरीके से। और यहीं से कटोरी के साइज को शेप देना है हमने, इस तरीके से शेप को देंगे, ऐसे बिल्कुल बढ़िया से शेप दीजिएगा। थोड़ा सा निशान को गहरा कर देता हूँ, इस तरीके से। ठीक है। अब आपको करना यह है कि 3 इंच आपको इधर से भी नाप लेना है ऐसे, और 2 इंच यहाँ से हमने ले लेना है मार्जिन के लिए। इस निशान को यहाँ पे मिलाएंगे ला करके 2 इंच पे ऐसे, और इस निशान को हमने जहाँ पे 3 इंच लगाई है, यहाँ से 3 इंच पे एक निशान लगाएंगे, और इस निशान को आपने ऐसे मिला लेना है। देख लीजिए इस तरीके से आपको निशान को मिलाना है, ऐसे ऐसे मिला लेंगे। और हमने यहाँ से रखना है 2.5 इंच, और इस जगह से रखेंगे 3.25 इंच। देख लीजिए डॉट पॉइंट से ही रखना है 3.25 इंच ऐसे, और इसी जगह से हमने निशान को लगा लेना है इस तरीके से। और गले का शेप दे देंगे यहाँ से, ऐसे गले का शेप दे दीजिएगा। तो देख ले फ्रेंड्स, कटोरी की साइज बिल्कुल परफेक्ट तरीके से हमने बना दी है। अब इसे 1/2 इंच छोड़ करके आपको कटिंग करना है, ऐसे कटिंग कर लेंगे 1/2 इंच छोड़ करके। और इधर से भी 1/2 इंच छोड़िएगा, जितना दबाव लेंगे उतना ही छोड़ेंगे आप मार्जिन को, इस तरीके से ऐसे छोड़ेंगे। जितना मार्जिन आपको चाहिए होता है उतना ही छोड़ना होता है, छोड़ेंगे आप। इस जगह से भी आपको 1/2 इंच छोड़ना है। गले की तरफ से आपको निकाल लेना है 2 पॉइंट छोड़ करके, जो दबाव में जाती है गले की तरफ उतना मार्जिन नहीं ली जाती। अब इसे निकाल लेंगे, इस तरफ से भी हमने 1/2 इंच छोड़ना है और कटिंग करके निकाल लेंगे। अब ये देख लीजिए कि कटोरी की साइज हमारी परफेक्ट तरीके से बैठ गया है। देख सकते हैं कितना आसान तरीके से सिंपल भाषा में आपको समझाया है, कि ताकि आपको जल्द से जल्द समझ में आ जाए। अब आपको चेक करना है कि हमारा कटोरी की साइज सही आई है नहीं आई है, वो चेक करेंगे। तो इस तरीके से देख लीजिए, ऐसे रखेंगे कपड़े को, कटोरी की साइज हमने चेक कर लेना है। तो देख ले कि हमारा बिल्कुल परफेक्ट तरीके से ये बैठ चुका है। देख लीजिए कहीं से कुछ भी नहीं है, देख सकते हैं। ऐसे आराम से रख लीजिएगा कपड़े को चेक करने के लिए, ठीक है। अब ये हमारा काम हो चुका है कटोरी के। अब आपको करना ये है, अब इसके ऊपर आपको ऐसे रख लेना है, ठीक है। चेक करेंगे कि हमारा परफेक्ट आया या नहीं आया। तो हमारा बिल्कुल परफेक्ट आ चुका है। अब आपको करना ये है कि चेस्ट इनकी थी 38, 9.5 इंच पे एक निशान लगाएंगे चौथाई पे, और इस निशान को मिला लेंगे इस तरीके से। 5.5 इंच हमने दी थी क्रॉसिंग के लिए, 5.5 इंच यहाँ पे रखेंगे और एक बॉक्स बना लेंगे। इस तरीके से बॉक्स बन जाएगी, और यहीं से हमने इसका क्रॉसिंग निकाल लेना है। फ्रेंच कर्व स्केल होगा आपके पास, उसके सहायता से आपको यहाँ से शेप दे देना है, और कटिंग करके आप निकाल लीजिएगा। तो इस तरीके से देख ले काम हो जाता है। बिल्कुल सिंपल और आसान तरीका ही बताता रहता हूँ आप लोगों को, कि ताकि आप लोग सीख जाएं, ठीक है। अब बारी आती है बेल्ट की। उससे पहले हमने क्या करना है, इसे कट लगाएंगे यहाँ पे, जहाँ पे हमने मार्जिन दी है यहाँ पे भी कट लगाएंगे, और इन दोनों को आपस में ऐसे जोड़ेंगे। देखिए इस तरीके से जोड़ेंगे, जैसे जैसे हमने कट लगाई है यहाँ पे, और ऐसे कर लेंगे। यहाँ से जो फालतू पार्ट होगा हमारा उसे बराबर कर लेंगे। अब ये दोनों पार्ट कट चुकी है। तो बेल्ट देखिए, बेल्ट इस तरीके से निकालना है आपको। यहाँ से 1/2 इंच की मार्जिन देंगे, और इस जगह पे निशान को लगा लेना है। 1 इंच का कपड़े की फोल्डिंग दे दीजिए, आपको फोल्डिंग देना होगा दीजिएगा, नहीं तो आप चाहें तो अलग से लगा दें। इस जगह से हमने 3.5 इंच लेना है। कमर इनकी 32 इंच की थी, 8 इंच चौथाई रखेंगे, और 2.5 इंच इस जगह पे दे देना है। और इसी जगह से आपको बेल्ट का शेप निकालनी है। इस तरीके से देख लीजिए, ऐसे निशान को लगा लेना है। कपड़ा थोड़ा हमारा इस तरीके का है, इधर उधर फिसल रहा है, और यहाँ पे दे दें निशान। 2 इंच की मार्जिन दे दीजिएगा ऐसे, और अब इसे आप कटिंग करके निकाल लें यहाँ से इस तरीके से। 1/2 इंच छोड़िएगा यहाँ पे भी, और निकाल लेंगे। फालतू पार्ट निकाल दीजिए। इधर से भी जितनी दबाव है उतना छोड़ करके इसे भी निकाल लेंगे। अब देख सकते हैं कि हमारा बेल्ट की भी कटिंग हो चुकी है।
अब ये सारा पार्ट आपस में चेक करेंगे तरीके से, देख लें ऐसे। जैसे मैंने बताया कि कपड़ा थोड़ा सा है, डिफिकल्ट कपड़ा है, तो आप देख सकते हैं कि सारा पार्ट हमारा कटिंग हो चुका है। देख लीजिए, ये सारे पार्ट की कटिंग हो गई है। ठीक है, वीडियो पसंद आएगी तो लाइक सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। और ये काम हो चुका है, देख सकते हैं आप। अब मैं आपको बाजू बता दूं, बाजू की कटिंग कैसे करेंगे। बाजू देख लीजिए, बाजू कटिंग करने के लिए हमने बाजू निकालना है 6 इंच का। 6 इंच का बाजू निकालेंगे। देख लें, इस तरीके से कपड़े को रखना होता है। बाजू के लिए एक निशान आप फालतू पार्ट पे लगाएंगे, जो एक्स्ट्रा पार्ट होती है उसके लिए। फोल्डिंग के लिए मार्जिन दे दीजिए और 6 इंच का आपको निशान लगा लेना है। 6.5 पे लगाएंगे, हाफ इंच ऊपर दबेगा भी। 3.5 इंच का बॉक्स बनाएंगे। इस जगह पे आपको 7.5 इंच देना है। बाजू की गोलाई 12 इंच की है, वो दे देंगे। और इस निशान को हमने ऐसे मिला लेना है इस जगह पे। और एक बॉक्स बनाएंगे यहाँ पे ऐसे, यहाँ पे बॉक्स बना लीजिए। और इस निशान को आपने ऐसे शेप में दे देना है। देख लीजिए, इस तरीके से शेप में दीजिएगा। और अब कटिंग करके आप निकाल सकते हैं। इसे निकाल लें, फालतू पार्ट जो मैंने बताया उसे निकाल लीजिएगा सबसे पहले। और यहाँ से भी निकाल लेंगे इस तरीके से। 1.5 इंच का मार्जिन दीजिएगा साइड में और कटिंग करके निकाल लेंगे। अब ये देखिए, बाजू की कटिंग हमारी हो चुकी है। अब आप लोग का जो गलती, मेन गलती जो होती है, वो गलती कहाँ पे होती है वो मैं बता दूं आपको। आप लोग बाजू को शेप में लेते ही नहीं। करते क्या हो कि इस जगह से ऐसे बिल्कुल सीधा कर देते हो बाजू को ऐसे। फिटिंग यहीं पे खराब हो गई आपकी। ठीक है, पहला गलती, ये गलती आपको नहीं करना है। क्लियर। दूसरी गलती आप क्या करते हो, यहाँ पे इसे भी आप शेप में नहीं देते, बिल्कुल सीधा कर देते हो। ये भी गलती नहीं करनी है आपको। ठीक है, ये गलती भी नहीं करना, बिल्कुल शेप में दीजिएगा। बाजू 1 इंच बड़ा होता है और बॉडी 1 इंच कम होती है। ठीक है, इसे आप ऐसे रख करके देखिएगा, हाफ इंच ऊपर दबेगा और यहाँ से आपको इसे मिला लेना है। तो देख लीजिए कितना बेहतरीन तरीके से हमारा ये सारा कुछ बैठ चुका है, देख सकते हैं। और कहीं से भी रिंकल्स नहीं आएगी, कहीं से झोल नहीं आएगा, किसी तरीके का परेशानी नहीं होगी। 99% गारंटी है हमारी, कहीं से कुछ भी नहीं आएगा। अब आप लोग ये बताएंगे कि अगली वीडियो क्या बनना चाहिए, किस तरह से बनना चाहिए, तो आप कमेंट करके बताएंगे कि अगली वीडियो में किस तरीके का बनाऊं। कमेंट जरूर करेंगे। जो चीजें समझ में नहीं आएगी उसके लिए भी कमेंट कीजिएगा। नेक्स्ट वीडियो क्या बनाऊं उसके लिए भी कमेंट करेंगे। जय हिंद, वंदे मातरम।